इससे पहले कि हम अपने तमाम मेहमानों का रुख करें, मैं आपको यह बता दूं कि आखिरकार यूपी में कांग्रेस के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली प्रियंका गांधी की छवि और लोकप्रियता को बचाना, और दूसरी पार्टी को सम्मानजनक स्थिति तक ले जाना। अपनी छवि को लेकर सीधे प्रियंका ही मैदान में है। इस चुनाव में उनकी परीक्षा क्यों है, यह मैं जल्दी से आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। जी हां, लड़ाई में पार्टी को खड़ा करना, यह सबसे पहली परीक्षा होगी प्रियंका गांधी की कि कांग्रेस भी इस चुनाव की लड़ाई में है। 3 दशक बाद पार्टी को सत्ता में लाना या सत्ता के करीब पहुंचाना, यह भी एक चुनौती है। चुनाव जिताऊ चेहरों की कमी को पूरा करना, कांग्रेस जिस कमी से जूझ रही है। छोटे दलों को साथ खड़े करना, जो कि निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं उत्तर प्रदेश में, और जिला कार्यकारिणियों को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना, वोटरों के दिलों में जगह बनाना और पिसने हुए वोट बैंक को दोबारा जोड़ना। साथ ही साथ पारंपरिक सीटों पर जीत के साथ वापसी करना, ये तमाम चुनौतियां हैं और ये सबसे बड़ी परीक्षा है प्रियंका गांधी की। तो हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। सबसे पहला सवाल मैं अभिज्ञान प्रकाश आपके पास आऊंगा। अभिज्ञान, क्या कहना आपका? प्रियंका गांधी आज लखनऊ में जिस तरह से उन्होंने एंट्री जबरदस्त थी, तेवर के साथ उन्होंने लखनऊ में एंट्री ली, लेकिन चर्चा यह भी है क्योंकि चुनाव के लिए अब 6 से 7 महीने का वक्त बच गया है, तो क्या ये इस एंट्री को देर से हुई एंट्री माना जाए, या माना जाए कि प्रियंका गांधी के सामने जो चुनौतियां हैं वो उनसे पार पा पाएंगी? किस तरह से देखते हैं आप? बहुत साफ शब्दों में बताऊं, ये कांग्रेस के बड़े नेताओं की आदत बन गई है कि वो अपने समय अनुसार एंट्री लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो नजर नहीं आते। देखिए 1989 आपने सही पॉइंट रखा, उस तब से लेकर अब तक यूपी की राजनीति के किसी भी पावर प्ले में कांग्रेस अपनी जगह नहीं बना पाई है। बुरी तरह से उसका काडर जो है चुनाव दर चुनाव डिमोरलाइज होता रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फेस उसके पास अगर इस वक्त कोई है जो यूपी में घूम करके, मैं बड़ा कोई आकलन नहीं सुना रहा हूं, लेकिन कम से कम पुराने कांग्रेसियों में उत्तर प्रदेश के, मैं वहां का हूं, एक किताब पर काम कर रहा हूं, तो पुराने कांग्रेसियों में ऊर्जा भर सकता है या थोड़ा उत्साह भर सकता है, तो वो खुद प्रियंका गांधी है। लेकिन पॉइंट बहुत क्लियर है, प्रियंका गांधी को ये साबित करना होगा कि वो यूपी के लिए हैं। अब ये जो एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता का मैं नाम बताऊंगा, इतिहास में बहुत जाने की जरूरत नहीं, एनडी तिवारी, वो बाद में मुख्यमंत्री भी रहे, तो उनका निकनेम ही एक समय में पड़ा था न्यू दिल्ली तिवारी, क्योंकि वो आधे टाइम जो है वो नई दिल्ली में समय बिता के वहाँ से लखनऊ की राजनीति करने की कोशिश करते थे। तो प्रॉब्लम इस वक्त ये है बड़ी क्लियर कि आपको यूपी की राजनीति करनी है तो यूपी में रहकर करनी पड़ेगी। ये चॉइस प्रियंका गांधी के सामने एकदम स्पष्ट है। बिल्कुल अभिज्ञान, बहुत आपने शानदार उदाहरण भी दिया, और जो बात आपने बताई बड़ा दिलचस्प उदाहरण था। मैं इमरान मसूद साहब के पास आऊंगा। इमरान मसूद, उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस के उन नेताओं में आपकी गिनती होती है जिनका अपने इलाकों में जनाधार है, जिनके साथ लोग जुड़ते हैं, हर तबके के लोग जुड़ते हैं। लेकिन इमरान मसूद साहब, आप ये बताइए, सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई अगर लड़नी है, पार्टी को लड़ाई में अगर खड़ा करना है, तो उत्तर प्रदेश में रहकर ही लड़ना होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं, और क्या कांग्रेस इस रणनीति पर काम करेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने बार बार एक बात प्रियंका जी को लेकर कही जा रही है। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में पार्टी का चेहरा नहीं है, प्रियंका जी देश में पार्टी का चेहरा है जी। प्रियंका गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रभारी उत्तर प्रदेश की हैं जी। और उत्तर प्रदेश की प्रभारी होने के नाते प्रभारी का दौरा लगातार लगता है। किसी भी दूसरी पार्टी के प्रभारी के दौरे को वो प्रमुखता नहीं मिलती जो प्रमुखता प्रियंका गांधी जी के दौरे को मिलती है। ये कि प्रियंका गांधी का चेहरा पूरे देश के अंदर कांग्रेस का चेहरा है। और जहां तक उत्तर प्रदेश में सक्रियता का सवाल है, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हमारे अजय कुमार लल्लू जी, उनसे सक्रिय अध्यक्ष तो कोई होगा ही नहीं। कोई छोटी से छोटी घटनाओं के ऊपर
बलिया से लेकर के सहारनपुर तक अजय कुमार लल्लू जी कोरोना के अंदर भी एक दिन रुकने का काम नहीं किया। जी। हर जगह जाकर के उन्होंने बोलने का काम किया और कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश के मसले के ऊपर बैठ करके बोलने का काम ना किया हो। लेकिन सवाल ये है कि केवल प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश तक जो सीमित करने की बात की जाती है वो किसी सूरत में भी सही नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा है, कांग्रेस का देश का। ठीक है इमरान भाई, मैं केवल आपके उत्तर चलिए प्रदेश की परवानी ठीक है आपने बात कही, चलिए आपका कहना है बिल्कुल सही है, आपकी बात मानी। लेकिन अगर जब हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हमारा सीधा सवाल यह है कि कांग्रेस में को सत्ता के करीब लाना एक बड़ी चुनौती है। हमारा सीधा सवाल है, इमरान मसूद अगर अपने क्षेत्र से, इमरान मसूद जब अपने क्षेत्र में काम करते हैं तभी लोग आपके साथ चलते हैं। इमरान मसूद साहब, ठीक है आप कांग्रेस के नेता, लेकिन आप क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। हमारा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई अगर आपको लड़नी है तो आपको यूपी में रहकर कैंप करना होगा और सीधी लड़ाई लड़नी होगी, सिर्फ दीवारों और अखबारों की लड़ाई नहीं लड़नी होगी, जनता के बीच रहकर लड़ाई लड़नी होगी। मेरा ये सवाल आपसे, क्या आप सहमत हैं या आपको लगता है इसकी जरूरत नहीं है? बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन के ऊपर रैलियां कर फिर उसके बाद कोरोना स्टार्ट हो गया, तो कोरोना के कारण सारा काम पिछले साल भी ठप हुआ, फिर उसके बाद इस साल भी ठप हो गया। हमारी सक्रियता, पार्टी की सक्रियता किसी भी सूरत में कम नहीं है। कोरोना काल के अंदर भी पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे कंसंट्रेटर उपलब्ध कराना हो, चाहे दवाई उपलब्ध कराना हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराना हो, जब सरकार का पूरा तंत्र फेल हो रहा था, कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़े होकर के मदद कर रहा था। तो इस हमारा काम है काम करना, नतीजा देना जनता का काम है। जनता ठीक है इमरान मसूद साहब, मैं आपको रोकूंगा।